अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल। अच्छा स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, पिछली वीडियो में हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। इस वीडियो में हमने जी पढ़ना है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है जी, अगर दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई उनका प्रोडक्ट हो तो उनका जो रिजल्ट आए वो वेक्टर क्वांटिटी आए कोई, तो इसे हम कहते हैं कि वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है जी, अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर हमारे पास प्रोडक्ट हो क्रॉस प्रोडक्ट, वो जो उनका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है जी, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस से शो करते हैं इससे। ठीक है जी, आगे बात समझ में। उसके बाद जी मिसाल के तौर पर लिख लें, टाक का फार्मूला देख लें, टाक। ठीक है जी, टाक ये आर एक वेक्टर है और एक वेक्टर एफ है, तो यानी आर वेक्टर और एफ वेक्टर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो टाक हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास अगर वेक्टर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमें जो आंसर भी मिले वो भी वेक्टर मिले, तो ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है जी, इस तरह एल इज इक्वल आर पी यानी एंगुलर मोमेंटम हमने करना है, तो हमारे पास डिस्टेंस और मोमेंटम के आपस में ये रिलेशन आएगा। ठीक है जी, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कंसीडर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड दी आर द टू वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विच ईच अदर, देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज। ठीक है जी, स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि कॉज ऑफ थीटा बनता है एंगल। ठीक है जी, अब वेक्टर प्रोडक्ट में हमने पढ़ना है कि साइन थीटा एंगल बनता है, साथ यूनिट वेक्टर एन बनता है। ठीक है जी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है जी, एन यूनिट वेक्टर है हमारे पास। ठीक है जी, एन यूनिट वेक्टर है। अगर आप देखें, मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप देखें कि ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है जी, एक वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, अगर इसके ऊपर एक हम और यूनिट वेक्टर बना दें, ठीक है जी, इन दोनों के ऊपर अगर हम एक यूनिट वेक्टर बना दें, उसे एन यूनिट का वेक्टर से ज़ाहिर करेंगे तो वो सी के इज इक्वल होगा। किसके इज इक्वल होगा? वो सी के इज इक्वल होगा। आई बात समझ में? इसी तरह देखें कि हमारे पास एन यूनिट वेक्टर है ना, तो उसकी जो वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? ठीक है जी, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो उसकी जो वैल्यू हमारे पास 1 होगी। इसी तरह जिस तरह आई यूनिट वेक्टर है और जे के यूनिट वेक्टर है, ठीक है जी, इनकी जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 होगी। ठीक है जी, तो ए बी साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ होगा तो ए बी साइन ऑफ थीटा ही आए। ठीक है जी, तो हमारे पास ये देखें कि एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल ए बी साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई 1, तो ये जी ए बी साइन ऑफ थीटा ही आएगा। ठीक है जी, उसके बाद देखें कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब वेक्टर प्रोडक्ट की हमारे पास यानी क्रॉस प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इसकी खसूसियात क्या है। ठीक है जी, पहली करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉन क्यूम्यूटेटिव। ठीक है जी, जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो नॉन क्यूम्यूटेटिव होते हैं, वो आपस में बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होती है पर इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। ठीक है जी, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो तो सेम होगी पर जो इसकी डायरेक्शन होगी वो हमारे पास अपोजिट होगी। ठीक है जी, देखें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है जी, ये इज इक्वल नहीं होगा बी वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर, क्योंकि उसके साथ माइनस आ गया। माइनस हम इस वजह से लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है पर इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। ठीक है जी, तो इस तरह इसकी पहली खसूसियात क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव, ये आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है जी, दूसरी देखें प्रॉपर्टीज़ की, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। अगर हमारे पास दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, क्रॉस उनका प्रोडक्ट हो, आपस में परपेंडिकुलर दो, तो उसका जो आंसर होगा वो मैक्सिमम उसकी मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है जी, कितनी होगी? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर पर ऊपर आपने याद रखना है कि वो 90 डिग्री का जाविया बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है जी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल ए बी यूनिट वेक्टर है, ए बी साइन ऑफ थीटा, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो ए बी एन यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो इसकी ए क्रॉस बी की हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम इसकी मैग्नीट्यूड होगी, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है जी, इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टीज़ की देखें, दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर। वो कहता है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसका जो आंसर आएगा वो नल वेक्टर होगा, ज़ीरो होगा। क्यों होगा?
क्योंकि उसके पास ना कोई उसका मैग्नीट्यूड होगा और ना ही उसकी कोई डायरेक्शन होगी, इस वजह से वो नल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है जी, नल वेक्टर की डेफिनेशन भी यही होती है कि ऐसा वेक्टर जिसमें कि इसकी मैग्नीट्यूड भी ना हो और उसकी डायरेक्शन भी ना हो, वो नल वेक्टर कहलाता है। इसी तरह पैरेलल वेक्टर की ना तो कोई मैग्नीट्यूड होगी और ना ही इसकी कोई डायरेक्शन होगी प्रॉपर, इस वजह से उसका जो आंसर आएगा वो नल वेक्टर आएगा। ठीक है जी, ए क्रॉस बी साइन थीटा, साइन की जगह वो 0 पुट करें तो वो 0 आएगा, 0 ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो हमारे पास 0 ही आएगा। इस तरह तीसरी प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्रोडक्ट हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसका जो आंसर आता है वो नल वेक्टर आता है। ठीक है जी, अब चौथी प्रॉपर्टी इसकी देखिए, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू नल वेक्टर। वो कहता है कि अगर ए वेक्टर ए के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका जो आंसर आता है वो भी नल वेक्टर के इक्वल ही होता है। किस तरह, ये देखें ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, तो 0 पुट करें, ये सब मल्टीप्लाई आपस में हुआ तो 0 ना आ गया। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी साबित होगी कि जो सेल्फ प्रोडक्ट आपस में होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू अ नल वेक्टर, वो आपस में नल वेक्टर के इक्वल होते हैं। ठीक है जी, तीसरा देखें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इस टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में होंगे। इस तरह ए और बी को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपका आंसर आएगा वो हमारे पास ये होगा कि ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, इस तरह जी आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो छठी प्रॉपर्टी इसकी देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैलोग्राम फॉर्मड विद ए एंड बी आर टू असिस्टेंट साइड्स। ठीक है जी, पैलोग्राम आपने मैथ में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ पैलोग्राम। पैलोग्राम क्या होता है कि एक हमारे पास पूरा स्क्वायर डब्बा होना, उसके जो हमारे पास 1 2 3 4 हिस्से कर देना, 3 हिस्से कर दें, तो ये हमारे पास ये शक्ल की पैलोग्राम कहलाती है, पैरेललोग्राम। ठीक है जी, मुश्किल सा नाम है थोड़ा सा। तो वो कहता है कि अगर ए बी की मैग्नीट्यूड अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ पैलोग्राम के इक्वल। ठीक है जी, तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी, ये 6 की 6 इसकी प्रॉपर्टी हैं। और एक 8वीं 9वीं भी देख लें, वैसे ये बुक में नहीं लिखी हुई पर वैसे आप देख लें कि वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का वो मतलब होता है जिसमें मल्टीप्लाई भी हो रहे हों प्लस भी हो रहे हों। तो ए वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अगर ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए बी और ए सी। ठीक है जी, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। और हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है जी, वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि 3 चीज़ें इसमें होती हैं, एम एन ए मल्टीप्लाई बी, तो ये एम एन अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास ये ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक कि वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है जी, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।